चमक चलो। चमक चलो नहीं, मस्जिद चलो, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो मेरे शदीद तीन कवारे हो? वैसे आपस ही गल कदों ब्याह करा रहे हो? मस्ती कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बर्फ़ी के बारे में जो बिना खाए भी लोग पछताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाकर भी। जी आप सब सही समझ रहे हो। तो फिर अपने बच्चे गोदी में ले लो और हाँ, हैंड फ्री लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैनू बाद च फिर कोई कुछ ना कहे। क्योंकि कायदारों के ज़माने से अब तक एक ही मसला चलता आ रहा है। मसला नंबर 1, शादी कब होगी? मसला नंबर 2, शादी हो चुकी है। क्योंकि इस महंगाई ने लक साबुन से लेकर बिजली के बिलों तक सब लोगों की फाड़ रखी है, कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान में कवारे लोग यहाँ तो आधा वक्त परेशान रहते हैं या फिर बाथरूम में। तो की हुण बंदा बाथरूम ना जावे, खाएगा तो बाथरूम ही जावेगा ना। क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है, पर साथ साथ कवारों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि कब होगी हमारी शादी, होगी भी या नहीं। भाई मैं तो बचपन से यही बात सुनता आया हूँ कि शादी एक बर्फी है, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई ये जहर खा ही लिया जाए। यार एक तो कोई यकीन नहीं करता, एवं गल्लां ही बनी हुई ने कि शादी के बाद ये, शादी के बाद वो। वैसे मैं तो शादी के बाद बहुत सुकून में हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा है। No, 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 I'm telling you. अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं यार। चलो रहने दो, तुसी भी अपनी जगह सच्चे हो। शादी की बात और रिश्तेदारों की बात ना हो, रिश्तेदारों ने तो भाई अलग ही की होती है। अरे भाई फिर तो चाचा मामा पुप्पी ताए सब ऐसे ही कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे तो नहीं होता है। और इतनी शौकिया मारने के बाद जब कोई मेरे जैसा शरीफ आदमी इनसे बेटी का रिश्ता मांग लेता है तो ये फ़ौरन नेक बन जाते हैं, पर नून निकाल के। फिर बहाने शुरू होते हैं, अभी तो वो पढ़ रही है बेटा, अभी हमने सोचा नहीं है उसका। बंदा पूछे मैं दियाँ किताबा पढ़ देनिया ने। कुछ लड़कियां तो रितुल गाजी देख देख कर यही सोचती रहती हैं कि हमारे वाला भी घोड़े पर ही आएगा, पर असल में लड़के के अपने ही घोड़े लगे होते हैं। हमारे लौंडे लपाड़ों का कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है। साला यहाँ सिगरेट पीने के पैसे नहीं होते, पर बच्ची को चांद तारे तोड़ के ला दूंगा वाले वादे हो रहे होते हैं। और तो और इन सब में रिश्ते करवाने वाली अंकल आंटियाँ सही छुरी फेर रहे होते हैं भाई। मैंने मैरिज ब्यूरो वाली आंटी से पूछा, आंटी कितने पैसे लेंगी? कहती 30,000। मैंने बोला आंटी बरकत मार्केट में 2,000 लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसी पर एक मोतबर और मशहूर शायर ने क्या खूबसूरत शेर लिखा है कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। लगता है कि शेर कुछ और था। खैर छोड़ें, तो मैं बात कर रहा था कोठे वाली आंटियों की। ओ नहीं, रिश्ते वाली आंटियों की यार। रिश्ते वाली आंटियों पर तो कोई भी भरोसा ना ही करे। जितनी बड़ी ज़ुबान से पैसे मांगती हैं उतने ही बड़े बड़े झूठ बोलती हैं। एक दफ़ा तो मैंने खुद के बारे में ही झूठी तारीफ़ करते सुन लिया था, उसी दिन एतबार उठ गया। यार कम से कम मेरे बारे से झूठ ना बोलो। अच्छा, ठीक है, समझ गया। जोक्स आर पार्ट यार, वैसे मैं सच में बहुत शरीफ लड़का हूँ। चल झूठा। और फिर फाइनली जब अम्मी के दही और सब्जी के पैसों में से पैसे गायब करके कमेटियाँ शमेटियाँ डाल के शादी के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, तो अब बारी आती है रिश्तेदारों की पैण यकीन की। यहाँ तो किसी का मुंह ही नहीं सीधा हो रहा होता भाई। अगर पप्पो को गलती से कॉल करके शादी पर बुलाया जाए तो पप्पो कहती हैं कि ये कोई तरीका है, घर आकर इन्वाइट करो वरना में से कोई भी नहीं आएगा। और अगर सीधा सीधा घर चले जाओ तो कहती हैं अरे बेटा कॉल कर दी होती, ऐसे ही इतना सफ़र करके आए हो तुम। कंट्रोल कंट्रोल उधर। और फिर जब दुआओं में डले डाल डाल बेचारे लड़कों की शादी हो ही जाती है, तो अब बारी आती है वेडिंग नाइट की, यानी कि आम अल्फाज में जिसे हम कहते हैं वेडिंग नाइट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तो बरसगीर पाको हिंद के लोंडों की फैंटेसीज इस रात को लेकर एक अलग ही होती है, क्योंकि दोस्त रिश्तेदार ऑफिस ये सब लोग एक ही बात करते रहते हैं, पुत्र शादी दी रात साडा नक ना बढ़ा दी। बंदा पूछे जिमें तुसी नक नहीं सी बढ़ाई अपनी। तो खैर इन सब बातों का दूल्हे पर एक अलग ही प्रेशर होता है। एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा सेहतमंद लड़का अपने आप को मर्दाना कमजोरी का शिकार समझने लगता है, और यही डर उसे अजमल दवाखाना, फैज दवाखाना, मेडिकल स्टोर, हर्बल्स तक ले जाता है। क्योंकि आजकल हर ड्रामा और फिल्म में दिखाया जाता है कि औरत कमज़ोर है, जबकि पाकिस्तान में हर 2 किलोमीटर के बाद दीवारों पे लिखा गया हुआ है कि मर्द कमज़ोर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और अगर गलती से बंदा हकीमों के पास चला जाए तो सबसे पहले हकीम हाथ देखेगा और एक ही सवाल पूछेगा जो वो सबसे पूछता है, बेटा तुम साबुन बहुत इस्तेमाल करते हो,
अब मुझ जैसा शरीफ आदमी यही सोचेगा कि शायद नहाने की बात कर रहा है, फिर अब्बा जी से अलग ही कुटापा चढ़ता है। गजब बेइज्जती है। बट एंड रिजल्ट शादी हो ही जाती है, क्योंकि जब लड़का लड़की राजी तो कुछ घंटा करेगा काजी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप सब लोगों को? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरकार यही तो हमारी मोटिवेशन होती है यार। साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी है, उस पर छलांग लगा कर पहुँचिए या फिसल कर बस पहुँच जाइएगा, जो भी आप लोगों को इजी पीजी लगे। और ये भी बताइएगा कि इस वीडियो का अगला पार्ट आना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मेरा दिल, गुर्दा, फेफड़ा और जान ये सब हाजिर नहीं है। और आप सबके लिए मेरे पास एक मज़े का गाना भी है, वो भी ज़रूर सुनते जाइएगा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजरना, हग के गुजरना, हद से ना, हद से गुजर जाना है।